हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरबी ग्राफिक। तो आज की वीडियो हमारी आफ्टर इफेक्ट के बारे में नहीं है, तो आज की वीडियो में हम कोडिंग के बारे में और आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको नेविगेशन मेन्यू बार यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस की मदद से हम बनाने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो को भी शेयर कर देगा। ज्यादातर लोग मेरी वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने कमेंट से जरूर आगे करते रहेगा आज, ताकि मैं अपना काम बेहतर से बेहतरीन कर सकूं। पहले मेरे कमेंट नहीं खुले हुए होते थे, एक अब हमारे कमेंट खुले हुए हैं। अब जो कमेंट करना चाहें करें। और क्या आप क्या सोचते हैं इसे ये बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा जो आपके फ्यूचर में भी काम आए कोडिंग की हवाले से। जैसे कि ई कॉमर्स मैंने बना दिया, वो आपको कैसे हवाले से काम आए। चले आइए तो स्टार्ट करते हैं। सुनो, मैं आपको बता दे रहा हूँ बनाने के जा रहे। सबसे पहले ये देख सकते हैं हम नेविगेशन मेन्यू बार बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट यहाँ पे जाते हैं हम। सबसे पहले जैसे सेव कर लेते हैं फाइल, देन यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश। तो अब आज की वीडियो हम ये बनाने जा रहे हैं नेविगेशन मेन्यू बार। और जब आप F2F दबाओगे तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कहलाता है नेविगेशन मेन्यू बार रिस्पॉन्सिव में। इधर आप दबाओगे तो आप ये देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुली से ऐसे आ रहा है। ये हमारा कहलाता है नेविगेशन मेन्यू बार। और ये आप भी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली से हवरिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। सो चले आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम ये बनाने सिखाएंगे आपको। अब सबसे पहले मैं फाइल यहाँ पे चला जाता हूँ, इसे ओपन विथ कर देता हूँ, चूज अनदर ऐप। मैं इसे सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के साथ खोल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी अभी कोडिंग की वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं उसमें हम लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। तो सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूँ इधर मैं लिख देता हूँ आरबी किस ग्राफिक एंड आरबी किस ग्राफिक, और जो ये सारे कोड है हम हटा देते हैं। ओके, सेव कर देते हैं और फिर यहाँ पे ओपन विथ चूज अनदर ऐप, और फिर इसे भी हम हटा के सेव कर देते हैं। और फिर जाते हैं हम लोग इस तरफ, सॉरी ये हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं जैसे कि अब सबसे पहले इसे हमने हटा दिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे नैव लिखना है, एंटर। इनपुट आपको दे देना है टाइप शुड बी चेक बॉक्स, और आपको अब आईडी दे देनी है अपनी। आईडी में दे देता हूँ चेक, यहाँ पे चेक बॉक्स दिए तो यहाँ पे हम लोग चेक दे देंगे। अब देने के बाद सबसे पहले मैं लेबल को दे देता हूँ फॉर चेक, क्लास भी मैं दे देता हूँ चेक btn, एंटर दबा के आई दे देता हूँ आई की क्लास दे देता हूँ fas bars, एंटर नहीं दबाना, एंटर। लेबल क्लास शुड बी लोगो, इधर मैं लिख देता हूँ डिजाइन शुड बी x, एंड हियर वी कैन। जब आपको इतना हो गया तो आपको यहाँ पे यूएल टैग लगा देना है, li टैग मतलब लिस्ट। अब हम बनाएंगे। अब एक सबसे पहले a लिख देते हैं, और a पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हमें दे देनी है क्लास, और क्लास आप दे देते हैं जैसे कि हमने क्लास दे दी एक्टिव, और एक्टिव की देने के बाद href हमने ऐसे किया, यहाँ पे लिख दिया होम। अब यहाँ पे एंटर दबाना है, फिर इधर आपको लिख देना है li href में आपको हैशटैग लिख के इधर लिख देना है अबाउट। अब अबाउट लिखने के बाद आपको फिर एंटर दबाना है, फिर li लिखना है, फिर href लिखना है, फिर हैशटैग दबा के इधर लिख देना है सर्विस। अगर आप चाहें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको जरूरी नहीं है वो लिखे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। इधर बस कह रहा हूँ जहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है तो लिख दें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कुछ भी। इधर फीड, इधर सबसे पहले मैं हैशटैग लगा देता हूँ फीड बैक सेक्शन नथिंग। अब मैं style.css की फाइल पे चला जाता हूँ। सॉरी, ये वाली फाइल मैंने बंद कर दी, मुझे जाना था ये वाली फाइल पे। ओपन विथ चूज अनदर ऐप फाइल कर देते हैं हम, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के साथ हमने खोल दी। अब जब इधर आप इरेज कर दें, सेव करें, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा इतना हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन सेव, इधर से भी सेव, अब रिफ्रेश, तो ये हमें
सेव किया, इधर से सेव किया, रिफ्रेश तो हमने कुछ स्टाइल नहीं किया, तो ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं, इसे इरेज किया, इधर से गए, ओपन विथ, चूज अनदर ऐप, इरेज किया, सेव। अब जाएं, अब रिलोड करेंगे तो अभी देख सकते हैं इतना हम स्टाइल किया ही नहीं था। अब हम लोग स्टाइल करना शुरू हुए हैं। अब हम लोग को पैडिंग लिख देनी है। सबसे पहले पैडिंग आपको 0 दे देनी है, मार्जिन 0, टेक्स्ट डेकोरेशन आपको दे देनी है नन, लिस्ट स्टाइल दे देना है नन, बॉक्स साइजिंग ले लेनी है बॉर्डर बॉक्स, बॉडी, फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ मोनसीरत, तो फिर यहाँ पे नेव लिख देते हैं, बैकग्राउंड हैशटैग 0082E6 0082E6, सॉरी यहाँ पे हमने हैशटैग नहीं लगाया था, 0082E6, हाइट में दे दे रहा हूँ 80 पिक्सल्स, विड्थ दे देता हूँ 100%, लेबल दे देते हैं लोगो एंड टैग कलर, लेबल दे दिया हमने लोगो को हमने कलर दे दिया सबसे पहले वाइट, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स, लाइन हाइट 80 पिक्सल्स, पैडिंग 100 पिक्सल्स, font weight bold, nav UL, float should be right, margin should be right, 20 pixels, enter press, and now here we can write like nav ULLI, display inline block and line height 80 pixels, margin 0.5 pixels, nav ULLIA, color should be white, and font size 17 pixels, padding 7 pixels, 13 pixels, border radius 3 pixels, text transform should be uppercase, a point active, comma a hover, background hashtag 1B9BFF, enter, transition should be 3.5 seconds, dot check should be BTN, font size 30 pixels, color should be white, enter, and here we can write float should be right, line height 80 pixels, margin right 40 pixels, cursor should be pointer, display should be none, hashtag check, display should be none, enter, and now चलिए हम करके done, and here we can write hashtag media, and here we can write max width should be 952 pixels, label dot logo, font size 30 pixels, padding left 50 pixels, nav ULLIA, font size 16 pixels, hashtag media, should they be max width, should they be 858 pixels, dot check BTN, should be display should be block, enter, UL, enter, and now here we can write position should be fixed, the width 100%, height 100 VH, background should be hashtag 2C3E50, enter, top 80 pixels, left 100%, text align should be center,
transition should be all 0.5 seconds, and then nav ULLI display should be block margin 50 pixels, 0 line height 30 pixels, and here we can write मैं इधर लिख देता हूँ nav ULLI font size मैं दे देता हूँ 20 pixels, a should be hover should be comma a should be comma act a hover should be comma a dot active, and here we can write background should be none, enter color should be hashtag 00826, enter hashtag check should be checked and checked, and here we can write like that ul left should be 0, and here we can go and enter press, and here we can write like section background should be url bg1.jpg, then here we can write no repeat, background size should be cover, enter, and here we can write like height should be calyx should be 100 vh minus 80 pixels, save refresh. So here you can see it, ये हमारा इजीली बन चुका है, लेकिन हमारा जो फॉन्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मॉन सीएस sans serif सेव रिफ्रेश। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा हवरिंग हो रहा है और ये भी हमारा इजीली से बन चुका है। और अगर आपको F करके दिखाऊं, ये हमारा कहलाता है नेविगेशन मेन्यू बार, और ये काम जब आता है और ये काम में कब आता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग जैसे कि जब कोई जैसे कि चीजें बना रहे होते हो, जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो तो सबसे पहले आपका अबाउट का सेक्शन आता है। आप अबाउट को दबाओगे तो अबाउट पे आ जाओगे, सर्विस को दबाओगे सर्विसेज पे आ जाओगे, उसके कॉन्टैक्ट पे आ जाओगे, फीडबैक फिर दोगे ये कैसा हमने पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया, ये जब उसके लिए काम आता है। अब मैं जो भी आपके लिए प्रोजेक्ट लाऊंगा उसके वो भी चीजें भी बताऊंगा जो काम में आती हैं, और मेरे प्रोग्रामिंग तरियान के भी चैनल पे मैं आपको ऐसी चीजें लाऊंगा जो आपके काम में आए। अब ये जैसे काम में आएगी आपके अगर पर्सनल पोर्टफोलियो में, अगर आप ये बनाना नहीं चाहते अपना हेडर, तो आप ये कॉपी करो और इजीली से उधर जाके पेस्ट कर दो, बस ये सिंपल ऐसे आप कर सकते हो। ओके, सो ये हमने बनाया आज की वीडियो में नेविगेशन मेन्यू बार, वो भी HTML और CSS को यूज करते हुए। ज्यादा इसमें CSS यूज हुई है, ओके, क्योंकि ये ज्यादा स्टाइलिंग का काम था, इसमें HTML का कोई काम नहीं था ज्यादा। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये कैसे बनाई जाती है। और अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके कोड देख देख के पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना बगैर देखे भी ये बनाना आ जाएगा। ओके, तो आपको हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में आफ्टर इफेक्ट की। ओके, तो चले, तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।